नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश सिन्हा आप सभी लोगों का आदिति सिन्हा कैरियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान में चुआड़ विद्रोह के बारे में। कौन सा विद्रोह के बारे में बात करेंगे? तो चुआड़ विद्रोह के बारे में। देखिए, ढाल विद्रोह के बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो चुआड़ विद्रोह। तो चलिए इसको हम लोग विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि चुआड़ हम लोग कहते किसको थे, है ना? कौन सा जनजाति चुआड़ के नाम से जाना जाता था? तो देखिए, अंग्रेज जंगल महल यानी संथाल परगना का राजमहल क्षेत्र, संथाल परगना का राजमहल क्षेत्र को जंगल महल कहा जाता था। अंग्रेज जंगल महल के भूमिजों को, वहाँ पर जो भूमिज जनजाति थी, तो जंगल महल के भूमिजों को चुआड़ कहते थे। चुआड़ नीची जाति के लोग को कहा जाता था और इसी कारण से इनके विद्रोह का नाम चुआड़ विद्रोह पड़ा। इसी कारण से इनके विद्रोह का नाम क्या पड़ा? तो चुआड़ विद्रोह पड़ा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो चुआड़ विद्रोह, जो ये चुआड़ जनजाति के लोग थे वो क्या करते थे? अपना आजीविका के लिए क्या करते थे? तो देखिए, सामान्यतः चुआड़ लोग पशु पंछियों के शिकार, जंगलों में खेती और वनों उत्पाद के व्यापार से अपना भरण पोषण करते थे। पशु पंछियों का शिकार, जंगल में वनों उत्पाद के व्यापार से अपना भरण पोषण करते थे। इसके अलावे ये लोग, दोस्तों यह वीडियो आप आदिति सिन्हा कैरियर क्लासेस में देख रहे हैं, जहां पर आप लोगों को रेगुलर झारखंड एसएससी का जो सिलेबस है उससे आप लोगों को वीडियो मिलेगा, क्लास मिलेगा सिलेबस के अनुसार। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें आदिति सिन्हा कैरियर क्लास। तो देखिए, व्यापार से अपना भरण पोषण करते थे। इसके अलावा ये लोग स्थानीय जमींदारों के यहाँ, देखिए इसके अलावा ये शिकार वगैरह तो करते ही थे, पशु पंछियों का, जंगली उत्पाद को बेचते थे और इसके अलावे स्थानीय जमींदारों के यहाँ सिपाही के रूप में कार्यरत थे। मतलब स्थानीय जो जमींदार होते थे उनके यहाँ सिपाही के रूप में कार्यरत थे और इनको यहाँ पर पाइक के नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से पुकारा जाता था? तो पाइक के नाम से पुकारा जाता था। तो
स्थानीय चिवाड़ों के स्थान पर पुलिस को उनके स्थान पर नियुक्त करने तथा अन्य आर्थिक मुद्दों के विरुद्ध यह विद्रोह किया जाने लगा। देखिए, बाद में अंग्रेज क्या करने लगे कि जो स्थानीय चिवाड़ थे, चिवाड़ जनजाति के जो लोग थे, उनके स्थान पर गैर झारखंडी को पुलिस के स्थान पर नियुक्त करने लगे। किसको नियुक्त करने लगे? तो गैर झारखंडी। यह मुद्दा भी इस विद्रोह का कारण बना। अगर विद्रोह का बात करें तो यह विद्रोह सिंहभूम, बाणभूम और पंचेत राज्यों में हुआ। अगर इस विद्रोह का बात करें तो यह विद्रोह आपका कहाँ कहाँ हुआ? तो सिंहभूम, बाणभूम और पंचेत राज्य में यह विद्रोह हुआ। इसको कौन कौन से जनजातियों का समर्थन था? देखिए, उस समय जो विद्रोह होता था तो और से बहुत सारे जनजाति उसमें हिस्सा लेते थे। तो देखिए, घटवाल, पाइक और जमींदार समुदाय के समर्थन के कारण, मतलब घटवाल, पाइक और जमींदार, बहुत सारे जमींदार समुदाय के समर्थन के कारण इस विद्रोह ने व्यापक रूप धारण किया था। कौन कौन से? तो घटवाल, पाइक और जमींदार समुदाय के समर्थन के कारण इस विद्रोह ने व्यापक रूप धारण किया, मतलब बहुत ज़्यादा यह विद्रोह बढ़ा। इस विद्रोह में भूमिजों ने, कौन सा जनजाति? तो भूमिज जनजाति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस विद्रोह में भूमिजों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब अगर हम लोग इसका नेतृत्वकर्ता का बात करें कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इस विद्रोह में श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, लाल सिंह और दुर्जन सिंह और मोहन सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए, श्याम गंजन, रघुनाथ महतो, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह और मोहन सिंह ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें देखिए, प्रश्न ऐसे दे सकता है कि इनमें से किन लोगों ने चिवाड़ विद्रोह में अपना भूमिका नहीं दिया था? तो 3 नाम आपका यहाँ से रहेगा और बाकी एक नहीं रहेगा, वही आपको छांटना रहेगा। इस विद्रोह में दुर्जन सिंह मानभूम से तथा बाणभूम में इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। देखिए, मानभूम और बाणभूम में इस विद्रोह के नेता कौन थे? तो दुर्जन सिंह। इस विद्रोह का प्रमुख नारा था, यह प्रश्न आपका बराबर आता है एग्जाम में,
है ना। यह प्रश्न आपका बराबर आता है एग्जाम में कि इस विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था। चिवाड़ विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था। तो इस विद्रोह का प्रमुख नारा था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। इस विद्रोह का प्रमुख नारा था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन करने के लिए, अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दमन करने के लिए किसको भेजा? तो लेफ्टिनेंट गुडियार, कैप्टन फोर्ब्स और मेजर क्राफ्ट, इन तीनों को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। लेफ्टिनेंट गुडियार, कैप्टन फोर्ब्स और मेजर क्राफ्ट को इस विद्रोह को दमन करने के लिए भेजा गया था। लगभग 30 वर्ष से अधिक समय तक इस अशांत क्षेत्र में शांति बहाल करने हेतु अंग्रेजों ने इस क्षेत्र के लोगों को कुछ सुविधा देने का भी निर्णय लिया था। 30 वर्ष से अधिक समय तक इस अशांत क्षेत्र में शांति बहाल करने हेतु अंग्रेजों ने इस क्षेत्र के लोगों को कुछ सुविधा देने का निर्णय लिया। और इसी क्रम में 1805 ईस्वी में जंगल महल जिला का निर्माण के बाद इस क्षेत्र में पुनः शांति व्यवस्था बहाल कर दी गई। तो यह जंगल महल का क्षेत्र राजमहल का क्षेत्र कहलाता है ना। तो 1805 ईस्वी में जंगल महल जिला का निर्माण के बाद इस क्षेत्र में पुनः शांति व्यवस्था बहाल कर दी गई। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोगों ने जाना चिवाड़ विद्रोह के बारे में। इसी तरह से आपका झारखंड जीके का कंप्लीट क्लास करने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें जेएसएससी का जितना भी सिलेबस है उसका फुल वीडियो आप लोगों को मिलेगा। और जब तक एग्ज़ाम होगा एक अच्छा खासा तैयारी आप लोगों का हो चुका होगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।